वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। मैं अपनी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, रिचा, जो कि बताएंगी वो कहाँ से हैं। इनका इंटरव्यू डेट कब है बेटा? आपका इंटरव्यू डेट कहाँ पे इंटरव्यू है? 12 सितंबर को है सहरसा में। और आप हैं कहाँ से? छपरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। ठीक है, मैं आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए बेटा। ओके सर। मैं कमिंग सर। यस प्लीज़ कम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज़ हैव ए सीट। थैंक यू सर। थोड़ा सा नेटवर्क का लैकिंग है गाइज, इनके तरफ से इशू है, तो इनको मेरी आवाज़ लेट आ रही है और इनकी आवाज़ ऐसे आ रही है, तो उसके लिए आप लोग सुनिएगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके रिचा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा। आई एम रिचा कुमारी। आई एम फ्रॉम छपरा डिस्ट्रिक्ट। I have done my graduation in hospital management from West Bengal Technical University. I have completed master in business administration from Uttar Pradesh Technical University. I have a experience 3-year experience into HR profile in corporate sector. My company name is Orange Bullion Limited Company that is situated in Noida, Sector 10. My hobby is cooking. My strength is I am able to learn a new thing in easy way. I am able to accept a new environment in easy way. Thank you, sir. गुड, वेरी गुड। बिहार के सीएम और गवर्नर कौन है अभी? सीएम हमारे माननीय नीतीश कुमार है एंड गवर्नर जो है हमारे माननीय मोहम्मद आरिफ सर है। अभी रिसेंटली इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपके यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। ओके, आपको क्या लगता है इलेक्शंस होने के बाद कोई भी सीएम हो तो आपको उनसे क्या उम्मीद है? क्या 3-4 चीज़ें होनी चाहिए अगर मैं वर्ड में बात करूं तो? सर हमारे इलेक्शन के बाद कोई भी मुख्यमंत्री बने बिहार स्टेट के, मैं उनसे यही उम्मीद करूंगी कि एक तो महिला सशक्तिकरण पे बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी अच्छा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और अपग्रेड किया जाए बिहार की, और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अच्छा योगदान दिया जाए और शिक्षा क्षेत्र में भी। ओके, आपकी शादी कब हुई रिचा? नवंबर 2017। ओके, हस्बैंड क्या करते हैं बेटा? हस्बैंड पोस्टेड इन एयरफोर्स। एयरफोर्स में है अभी। एयरफोर्स मार्शल मतलब एयरफोर्स का चीफ कौन है? चीफ एयर मार्शल हमारे जो है अमरप्रीत सिंह है। अमरप्रीत सिंह। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए मैरिड वुमेन, ओके, आपकी पोस्टिंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर देंगे, हस्बैंड कहीं और पोस्टेड हैं, इन लॉज आपके घर पे रहेंगे, आप कैसे मैनेज करेंगी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूर? अभी भी सर मैं इन लॉज के साथ ज़्यादातर मैं रहती हूँ और हस्बैंड के साथ ज़्यादातर मैं रह नहीं पाती हूँ। और अगर मेरी पोस्टिंग अगर छपरा डिस्ट्रिक्ट में होती है तो मैं तो इन लॉज के साथ रहूँगी और मैनेज अच्छे से हो जाएगी। इन केस अगर मेरी पोस्टिंग कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दी जाती है तो इन लॉज मेरे साथ रहेंगे। गुड, इनको ऐसे ही समझाना। रिचा ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। सर मुझे पता है मेरी पोस्टिंग किसी भी ज़िले में हो सकती है, अपना डिस्ट्रिक्ट का पहले बोलना ही नहीं है, और मैं इसके लिए तैयार हूं सर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसकी पोस्टिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में होती है, पैन इंडिया, जैसे मेरे हस्बैंड हैं। लेकिन सर मेरे लिए अच्छा है कि मेरी पोस्टिंग मेरे स्टेट में ही होगी। बिहार में कहीं भी रह के काम करना सर, मैं जहाँ रहूँगी इन लॉज को अपने साथ रखूँगी सीधा। ओके, तो आप कहीं जॉब कर रही थी, तो उस जॉब से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है? आप सिटिंग थी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब नहीं था, ऑफिस वर्क था, उसको जॉब का एक्सपीरियंस आपको ये बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के जॉब प्रोफाइल में कैसे मिलेगा? मेरी जो एचआर की प्रोफाइल है सर, ह्यूमन रिसोर्स की जो प्रोफाइल है वो मैनेजिंग करने के लिए होती है, और जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी डॉक्यूमेंट्स और कंपनी की दस्तावेज वगैरह को मेंटेन करने के लिए होती है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें मुझे जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्किल्स जो है मेरे, जो वहाँ पे मैंने सीखा लर्न किया है, वो यहाँ पे मेरे काम में आएंगे। गुड, वेरी गुड। एज ए मैनेजिंग और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए क्लर्क क्या वर्क प्रोफाइल होता है?
डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होता है, जितने भी केस फाइल है सर उसे फोल्डर वाइज अरेंज करके रखना होता है। ओके बेटा, आपने सुना होगा कि पटना हाई कोर्ट के जज का नाम सुना होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, बताएं। ठीक सर। पटना हाई कोर्ट के जो हमारे जज हैं ऑनरेबल जस्टिस विपुल एम पंचोली हैं, अभी जो करंट जो है पदस्थ है, और हमारे सीजीआई जो है वो है ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई। ओके, आप मुझे बता दें, आपने बताया आपकी पढ़ाई वेस्ट बंगाल से हुई है। जी सर। ओके, तो वेस्ट बंगाल का सीएम कौन है अभी और गवर्नर? आनंद नहीं बेटा, आनंदीबेन पटेल तो आनंद बोस जो है गवर्नर है। अच्छा, सीपी आनंदा बोस। सीएम पहले बता दीजिए, मिस ममता बनर्जी मैम हैं। यस सर। ठीक है, और आनंद बोस हैं। मतलब सीएम गवर्नर आपको जो स्टेट से आपका टच है, बिहार है या जहां आप पढ़ी हैं वहां के देख सकती हैं। आपने अपना सब्जेक्ट का नाम क्या बताया, एमबीए इन एचआर या मार्केटिंग? बोथ ऑफ स्पेशलाइजेशन है सर, एचआर और मार्केटिंग दोनों है, बट कोर सब्जेक्ट जो है मेरी एचआर है। एचआर है। एज ए एचआर पर्सनलिस्ट, एचआर का मतलब होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें, वो किसी जॉब, आपने जॉब भी कर रखा है, तो एज ए एचआर पर्सनलिस्ट आप यहाँ पे जॉब प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगी और आप में क्या क्वालिटी है, हम आप ही को क्यों लें रिचा? एज ए एचआर पर्सनालिटी सर, कभी कभी हमारे कंपनी में ऐसी होती थी कि हमें बल्क हायरिंग करनी पड़ती थी, 200 कैंडिडेट हमें 2 दिनों के अंदर में हायरिंग करनी होती थी। तो उस चीज़ों के लिए हम जो अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ किया करते थे, जैसे सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट कर दिया, और हमारे अलग अलग जो पोर्टल होते थे वहाँ पे मैंने जॉब पोस्टिंग करके, और एक दिन में हमने एक 100 LOI वगैरह रेडी किया है, लेटर ऑफ इंटेंट। तो सर वर्क प्रेशर जो है हैंडल करना कहीं ना कहीं मैं अपने प्रोफाइल से सीखी हूँ, और आगे भी ये लर्निंग मेरी जारी ही है। मान लीजिए जॉब में हम आपको रख तो लेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप मैरिड हैं, वर्क प्रेशर हो तो कल को जॉब को छोड़ दें आप बीच में, या घर के पास जॉब लग जाए या किसी अच्छे जॉब में लग जाए तो ये जॉब को छोड़ के चली जाएं क्योंकि आपको प्राइवेट जॉब करने की आदत है। सर प्राइवेट सेक्टर से मैं यहाँ पर मूव कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने स्किल्स और जो मैंने नॉलेज अडॉप्ट किया है अपने सेक्टर से, उसे कहीं ना कहीं एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं अपने नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ और अपने योगदान देना चाहती हूँ अच्छे से अच्छे बड़े सोशल लाइफ में। और रहा बात सर प्राइवेट सेक्टर में फिर से मूव ऑन करने की, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहूँगी। इन फ्यूचर मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलती है तो फिर अभी तो सर ये मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं इस चीज़ के लिए सोच नहीं सकती हूँ। कहीं ना कहीं न्यायिक क्षेत्र की ये सबसे अच्छी प्रोफाइल है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है। इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं इसके लिए उस टाइम की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और। आपका जन्म यानी आपके फादर कहाँ से हैं, किस जगह से? सारण डिस्ट्रिक्ट से ही है, एक छोटे से गांव से है, मुखरेरा से। अपने गांव को छोटा गांव कभी नहीं बोलते हैं, खासकर पैनल के सामने याद रखिएगा, जो मेरा गांव है सो गांव है। सारण किसी चीज़ के लिए फेमस है? जी सर, यहाँ पे हमारे पूरा नौपसान काल में चिरांद से कुछ अवशेष मिले हैं, उसके लिए फेमस है। और सारण जो है धार्मिक स्थलों में भी फेमस है, जैसे हमारा हरियर क्षेत्र जो है सोनपुर का, वहाँ पे विश्व का पशु मेला लगता है और वहाँ पे धार्मिक कुछ चीजें भी हुई हैं। ठीक है, हमारा गौतम स्थान जो है वो धार्मिक स्थलों में फेमस है। आप छपरा में अभी किस जगह हैं, आपकी शादी कहाँ हुई है? सारण डिस्ट्रिक्ट में ही है, गांव में शादी हुई है। अच्छा, उसी जगह उसी जिले में सारण में ही शादी भी हुई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन। अभी हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन भी होने वाला है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी न्यूज़ में है। चीफ
श्री ज्ञानेश कुमार। मिस्टर ज्ञानेश कुमार। लास्ट क्वेश्चन, हस्बैंड से क्या सीखने को मिला है आपको? हस्बैंड से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हस्बैंड जो है मुझे इस क्षेत्र का मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। उनकी गाइडेंस से ही मैं यहाँ तक अभी आपके सामने उपस्थित हो पाई हूँ सर। उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल मेरे में बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है और मेरा हर जगह सपोर्ट करते हैं। गुड गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। बोलने की शैली इनकी अच्छी है। इनके मार्केटिंग का थोड़ा इनको मैं अगले मॉक में पूछ लूँगा। 4 P's ऑफ मार्केटिंग, अब्राहम मैस्लो थ्योरी, ठीक है, और 360 डिग्री एनालिसिस, 720 एनालिसिस, ये सब एचआर में होता है। तो एचआर के बेसिक क्वेश्चन रिचा और मार्केटिंग के थोड़े से देख लेने हैं। एडिशनल पीस वगैरह या आपका ये क्या बोलते हैं क्रॉस सेलिंग क्या है। ओके, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है मार्केटिंग से, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर के साथ सर कंज्यूमर जो है हमारे वो होते हैं जिनके साथ बैक टू बैक उनके साथ कांटेक्ट किया जाता है। नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। और किसी मदर ने अपने बेबी के लिए मिल्क खरीदा, तो मदर हो गई कस्टमर, बेबी ने मिल्क पिया, बेबी हो गई कंज्यूमर। अल्टीमेट जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर हुआ। मैंने अपने लिए कुछ खरीदा, मैं कंज्यूमर, जो लेके आया वो कस्टमर। क्लियर? एकदम ये सवाल पूछा जाता है कस्टमर और कंज्यूमर वाला। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस। आपको चैनल पे क्वालिटी दिख रही है। कल के इंटरव्यू का जो रिव्यू है, नॉर्मल क्वेश्चन हो रहा है आपके जन्म स्थल से, आपके एरिया से, आपके डिस्ट्रिक्ट से, आपके गैप ईयर से, कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हो रहा है, शॉर्टकट कीज वगैरह, जो कि मैंने पढ़ने बोला है रिचा को और भी लोगों को। अभी भले ही नहीं पूछा, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, वर्ड क्या है, ये सब सवाल हो रहे हैं। आपके बैकग्राउंड से सवाल होंगे, जो मैरिड लड़कियां हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड से, पोस्टिंग से रिलेटेड। तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।